हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अंकुश। इसमें दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साइड में ऑप्शन दिए गए हैं तो हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई व्यापारी है कपड़े का, ठीक है। वो क्या करता है, 50 रुपए प्रति मीटर के मूल्यांकित पर कपड़े को बेचता है। अंकित मूल्य को हम लिखते हैं मार्केट प्राइस, यानी मार्केट का जो रेट चल रहा होता है। लेकिन वो क्या करता है, वो कहता है कि मैं एक बार 15% की छूट दूंगा और फिर दोबारा से जो कीमत बचेगी उसके ऊपर दोबारा से फिर जो है मैं 20% की आपको छूट दूंगा। तो अब हमें बताना है कि प्रति मीटर नेट कीमत क्या होगी। नेट जो प्राइस होता है वो होता है जब छूट देने के बाद जो कीमत बचती है उसको हम बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं 100 रुपए की कोई चीज है, अगर उसको कह दे दुकानदार 20% की छूट पर बेचूंगा, यानी आपको 80 रुपए में दे रहा है, तो 80 रुपए तो नेट प्राइस होगा और जो 100 रुपए है वो उसका अंकित मूल्य है। तो अब देखिए यहां पर 15%, इसका फ्रैक्शन निकालिए। फ्रैक्शन किस तरह से निकालते हैं, फ्रैक्शन होता है बटे में। जैसे 15 फ्रैक्शन होता है 3/20। अब ये फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है, जितने भी प्रतिशत हैं उसको हम 100 से डिवाइड करते हैं, तो यहां पर आ जाएगा ये काटकर 3/20। यानी कहने का मतलब ये होता है, दुकानदार अगर आपको बोले कि मैं तुमको 15% की छूट दूंगा, यानी कोई चीज 20 रुपए की है, अगर उसमें 3 रुपए आपको कम लगाए जाएं तो क्या होगा, आपको 15% की छूट दी जा रही है, यानी 17 रुपए में वो चीज दी जा रही है। कब, जब चीज 20 रुपए की हो, ठीक है। 20% का फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, सेम चीज है। कितना आएगा, 1/5, क्योंकि 20/100 करेंगे तो 1/5। यानी कहने का मतलब ये है, अगर दुकानदार आपको कहे कि मैं आपको 20% की छूट दूंगा, यानी वो कह रहा है कि 5 रुपए जो है मैंने प्राइस रखा है लेकिन आपके लिए छूट है, आपको मैं 20% की छूट दे रहा हूं, तो आपको जो है 1 रुपया कम देगा, मतलब सस्ता देगा आपको। यानी कितने में देगा, वो 4 रुपए में आपको देगा। अब यहां से देखिए, जो मार्केट प्राइस था, यानी जिसके ऊपर वो दुकानदार आपको बेच रहा था, वो था एक बार 20, एक बार 5। लेकिन जो नेट प्राइस था, यानी कि जो छूट देने के बाद प्राइस आया था, वो कितना था, वो था एक बार 17, क्योंकि छूट देने के बाद एक बार 17 रुपए में बेच रहा था, एक बार 4 रुपए में बेच रहा था, ठीक है। तो अब देखिए इसको गुणा करिए, 20×5 100, 17×4 68। यानी कहने का मतलब ये है, अगर किसी चीज का कीमत 100 रुपए है, 100 रुपए है, तो अगर आपको एक बार 15% की उस पर छूट दी जाए, एक बार 20% की उस पर छूट दी जाए, तो वो आपको कितने की पड़ेगी, वो पड़ेगी आपको 68 रुपए की, ठीक है। यानी 100 रुपए अगर किसी चीज का प्राइस है, अगर उस पर 2 बार छूट दी जाए, एक बार 15 की, एक बार 20% की, तो आपको वो 68 रुपए की पड़ेगी। लेकिन इसने बोला है कि जो प्राइस है ना, जो मार्केट प्राइस है, वो है 50 रुपए, 100 नहीं है, 50 रुपए है। यानी यहाँ कहने का मतलब क्या है, जो 100 आया है वो किसके बराबर आया है, वो आया 50 के, क्योंकि मार्केट प्राइस कितना चल रहा है, 50 का चल रहा है। यानी 1 यूनिट हमारा किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 50/100, यानी 1/2, ठीक है। तो हमारा ये जो 100 है ये 50 के बराबर है, तो हमारे इसकी 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 के आएगी। इसने बोला है नेट प्राइस हमें बताना है, यानी इसके हिसाब से नेट प्राइस बताना है। जो नेट प्राइस हमारा निकल के आया, कितना आया, वो आया 68, यानी हमें 68 के बारे में बताना है। लेकिन इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है, यानी हम 68 की गुणा करेंगे 1/2 के साथ, और ये आ जाएगा 34। यानी 34 रुपए में जो है वो दुकानदार उसको बेचेगा। अगर वो 50 रुपए उस पर जो है अंकित मूल्य रखता है और वो कहता है 15% एक बार छूट दूंगा, 20% एक बार छूट दूंगा, तो उसके बाद जो नेट कीमत बचेगी वो बचेगी उसकी 34 रुपए। तो इस टाइप के क्वेश्चन इस तरह से करने हैं, तो ऑप्शन ए हमारा जो है सही उत्तर होगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।